हेलो। क्या हाल है? फिर आ गए हो? अरे मेरा घर है भाई, मैं कभी भी आ सकता हूँ यहाँ पर। मेरी बीवी रहती है। बाहर किसी से भी पूछ लो, सभी कहेंगे। मेरे बहन भाई को बहुत गुस्सा आता है। अपनी बीवी से मिलने का पूरा हक है मुझे। और परेशानी है। वो मेरा मसला नहीं है। लेकिन मेरा मसला तो है ना कबीर, मेरे बहन भाई हैं यार। तुमसे दूर नहीं रह सकता। अगर तुम्हारा मसला है तो काउंट मी इन। बताओ क्या करना है मुझे। तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। तुमसे मिलना नहीं छोड़ सकता। कबीर प्लीज यार। इसके अलावा कोई काम है तो बताओ, बंदे की जान भी हाजिर। सिकंदर भाई बहुत परेशान होते हैं। क्यों? वो बहुत गुस्सा करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है तुम्हारा इस तरह बार बार आना घर पे। और तुम उनकी इजाजत के बगैर यहाँ रात भी रुक जाते हो। उनकी गैरत को ये गवारा नहीं। तुम मेरी बीवी हो, क्या हो गया? तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? अच्छा बताओ क्या करना है। कबीर प्लीज यार, मेरे बहन भाई बहुत परेशान है। मैं आसमां को यूं रोता हुआ नहीं देख सकती घर छिन जाने की वजह से। सुनो, तुम प्लीज ये घर उन्हें वापस कर दो, सिकंदर भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ये सब तुम ले जाओ और सारे मोहल्ले में बांट दो। मैं आऊंगा इंशाल्लाह। बोला था ना तुम्हें, मुबीन की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी मैं। जी सच है या झूठ? सच है, तुम्हारे सामने मिठाई खा लो। इसमें झूठ की क्या बात है? मीठा है, ले लो। अफा, आज मैं इतना खुश हूं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारे जहां में मिठाई बांटूं। पूरे मोहल्ले में बांट चुके हैं आप मिठाई। पूरे शहर में बांटनी है क्या? जिनके लिए सबसे बड़ी खुशी है ये मुबीन, उनको तो खिलाई नहीं आपने मिठाई। जिनकी ख्वाहिश है कि पोता हो, अब उन्हें वारिस मिलेगा, उनको तो खिलाए ना। अरे अम्मा आइए, आइए। मैं अपनी खुशी में अपनी अम्मा को कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और तुम्हें भी। आपको भी मुबारक हो। मुंह मीठा करे तो। मुबीन, मेरी बात सुने। मैं आपको वारिस दूंगी। अब आप दूसरी शादी वादी की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है ना? नहीं, मैं शादी नहीं करूं। अम्मा,
आमना को मना कर दीजिए। मैं बात करती हूँ। तो खुश हो? बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें रिया और अस्मा को दिखाया जाता है, साथ उनकी कज़न भी होती है। वो सभी एक जगह पर बैठे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा और रिया दोनों खामोश होती हैं, जबकि उनकी जो कज़न होती है वो उनसे कहती है ये घर और ये बरम, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारा उसी वजह से हुआ है जो कबीर ने आपके साथ दिलवाया है। यानी कि कबीर ने जो घर और आपके साथ शादी का रिश्ता तय किया है और आपके साथ शादी की है, ये सब का सब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपकी शादी के पास आया है। पहले आप जानती थी कबीर के घर वाले और उसकी जो थी भाभी, वो सभी अकड़ कर चलती थी, लेकिन जैसे ही आप आई हैं, आपके लिए यहाँ पर घर लिया गया है, तो आपने खुद ब खुद देखा है यहाँ पर सभी की गर्दनें झुक गई हैं और सभी आपकी जानिब मुतवज्जा हो गए हैं। इसलिए अब आपको कबीर के पास रहना होगा। कबीर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, आप कबीर के लिए हैं अच्छे, इसलिए आप परेशान ना हों। आपको कबीर ने सब वो कुछ दिलवा दिया जो कभी नामुमकिन था, इसलिए कबीर से आप शादी का रिश्ता जोड़े रखो और उसके साथ मोहब्बत करो, ताकि ज़िंदगी में हर मुश्किलात आप दोनों मिलकर बआसानी निमट सको और ख़त्म कर लो। इसलिए हमारी आपसे सिर्फ़ एक दरख्वास्त है कि कभी भी कबीर का साथ ना छोड़ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों मुसलसल बातों में लगी होती हैं। तो जो अस्मा होती है वो वहाँ से आगे की जानिब बढ़ चलती है और वो जाते वक्त उनको कहती है ये जो बातें आप अभी बता रही हैं शायद ये आपने पहले ही की होती तो बहुत अच्छी बात थी, इसलिए अब आपने ये बातें कर दी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मुसलसल बातों में मशगूल होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, जबकि उनकी कज़न भी उनको समझा रही होती है और कहती है रिया अब आप परेशान ना हो, जो कुछ होना था वो हो गया, अब आपका पछताने के लिए कोई टाइम नहीं है, अब आप पछतावा छोड़ दो और एकदम खुश हो जाओ। आपका खुशी के साथ ही रहना सबसे बेहतर है, इसलिए आप जब तक खुश नहीं रहेंगी तो आपको इसमें दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप एकदम चुस्त और खामोश रहो। आपको अगर कोई भी आसानी से काम ना हो रहा हो तो आप कबीर को बताओ, वो आपका बआसानी कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर दूसरी तरफ जानिब मौजूद होता है, जबकि जहाँ पर रिया अपनी बहन अस्मा से कहती है बहन आप हिम्मत ना हारें, ये घर पहले कबीर का नहीं था, हमारा था, हमारे बाबा का था, लेकिन अब उसने मेरी मिलने की खातिर ये घर ख़रीद लिया है। तो इंशाल्लाह अब ये घर वापस लेने में भी मैं आपकी मदद करूँगी। इंशाल्लाह ये घर अब वापस भी लिया जाएगा और उनसे मैं कहूँगी अगर आपने मेरे से मिलना है तो ये घर वापस करना होगा, ताकि मेरे बहन भाई भी यहाँ पर बआसानी रह सकें। तो इधर ये मुसलसल बातें अपनी अपनी कर रही होती हैं और उनकी कज़न भी उनके पास बातों में लगी होती है और कहती है रिया आप परेशान ना हो, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इसी तरह आपस में बातें कर रही होती हैं और अस्मा चली जाती है तो ये दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे समझाना शुरू कर देती है और कहती है रिया आपको ज़िंदगी में हर काम आसान लगेगा, अगर आप कबीर का साथ देंगी तो कबीर भी अपने मुकाम पर बआसानी पहुंच जाएगा और उसे किसी काम में दुश्वार नहीं होगी और ना ही कोई काम उसका अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप एकदम उनका साथ दें, जिसकी वजह से वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मुसलसल इसी तरह बातें कर रही होती हैं। इसी के बाद हमें दूसरी जानब का मंज़र दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी एक दस्तरख्वान पर बैठे होते हैं और खाना सभी के सामने लगा होता है, सभी के सामने खाना पास मौजूद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर भी बैठा होता है और बाकी सभी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और इर्द गिर्द खाने के बैठे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब कबीर ख़ान सिकंदर के सामने आता है तो सिकंदर बहुत गुस्से में हो जाता है और एकदम चेयर पर बैठा खामोश होता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं जब कबीर आगे आकर उसके पास बैठता है
और ऊंची आवाज़ में बोलता है, आज बिरयानी पकी है, मेरी बहुत शौकीन है, खाता हूँ, ये मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ, ये किसने बनाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर वो बैठ जाते हैं और कहते हैं ये लाजमी मेरी साली ने बनाई होगी, यानी कि अस्मा ने बनाई होगी। तो इसी तरह वो बातें करता है और यहाँ पर सभी को कहता है बैठ जाएं, सभी खाना खाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर बहुत गुस्से में होता है, वो जल्द से जल्द वहाँ से उठ खड़ा होता है और एक कमरे की जानिब बढ़ जाता है, जिसे देख कर रिया बहुत हैरान परेशान हो जाती है, जबकि कबीर मुसलसल मुस्कुराता रहता है और देखता है ये क्या करी जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ से सिकंदर चला जाता है, जबकि अस्मा भी उसके पीछे जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस मुड़ आती है। इसके बाद हम देखते हैं कबीर खान वहाँ पर बैठा होता है और खाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम ये देखने को मिलता है कबीर खान रिया से कहता है खा लें खाना, आप खाना क्यों नहीं खा रही, जबकि वो बहुत हैरान परेशान होती है, जबकि सामने अस्मा भी वापस आकर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब अस्मा मुस्कुराती नहीं और गुस्से में होती है तो कबीर खान बोलता है खाना खा लो, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेगा, यहाँ पर अब घर और कबीर खान मुसलसल और हमेशा के लिए आप दोनों के हो गए हैं, यानी कि घर और कबीर खान हमेशा के लिए आपके हो गए हैं रिया। तो यहाँ पर वो कहते हैं खाना खा लो। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहते हैं मैं खिला दूँ, आप नहीं खाएंगी, मैं अपने चम्मच से खिला देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं जो अस्मा होती है उनसे कबीर खान कहते हैं इन्हें बताएं। तो अस्मा कहती है खा लो रिया। तो इसके बाद वो कहते हैं खाना खाओ, आप क्यों नहीं खा रही। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो खाने की एक चम्मच रिया की जानब करता है, लेकिन रिया आगे से खाना नहीं खाती और फिर से अपनी बहन की जानब पलट कर देखती है, जबकि बहन उसकी बहुत हैरान परेशान होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो कहते हैं मैं आपको खिला देता हूँ, तो आप खाना खा लें। यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद कबीर कहता है साली साहिबा आप भी खा लें, आपने बिरयानी बनाई है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार है, यहाँ पर आएँ बैठें और खा लें। तो इसके बाद वो कहते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है, जबकि सिकंदर ना मौजूद होने पर कबीर कहता है अगर आप नहीं खाएंगी तो आपको भी मैं खिला देता हूँ अपने चम्मच से। ये देखकर सभी वहाँ पर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, जबकि रिया का चेहरे के रंग उड़े होते हैं। कबीर खान और रिया की कज़न मुसलसल मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। तो वो इसी तरह कबीर खान रिया को अपने हालात के बारे में बताता है और उसे समझाता है कि खा लो, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे पास ही रहोगी, अब इस तरह की बातों से आपको कोई उलझन नहीं है, लिहाजा खामोश हो जाओ और खामोशी के साथ खाना खाना शुरू कर दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और कबीर खान जबकि दूसरे भी खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें रिया और अस्मा को दिखाया जाता है, साथ उनकी कज़न भी होती है। वो सभी एक जगह पर बैठे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा और रिया दोनों खामोश होती हैं, जबकि उनकी जो कज़न होती है वो उनसे कहती है ये घर और ये बरम, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारा उसी वजह से हुआ है जो कबीर ने आपके साथ दिलवाया है, यानी कि कबीर ने जो घर और आपके साथ शादी का रिश्ता तय किया है और आपके साथ शादी की है, ये सब का सब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपकी शादी के पास आया है। पहले आप जानती थी कबीर के घर वाले और उसकी जो थी भाभी वो सभी अकड़ कर चलती थी, लेकिन जैसे ही आप आई हैं आपके लिए यहाँ पर घर लिया गया है तो आपने खुद ब खुद देखा है यहाँ पर सभी की गर्दनें झुक गई हैं और सभी आपकी जानिब मुतवज्जा हो गए हैं। इसलिए अब आपको कबीर के पास रहना होगा। कबीर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, आप कबीर के लिए हैं अच्छे, इसलिए आप परेशान ना हों। आपको कबीर ने सब वो कुछ दिलवा दिया जो कभी नामुमकिन था, इसलिए कबीर से आप शादी का रिश्ता जोड़े रखो और उसके साथ मोहब्बत करो ताकि ज़िंदगी में हर मुश्किलात आप दोनों मिलकर बआसानी निमट सको और ख़त्म कर लो। इसलिए हमारी आपसे सिर्फ़ एक दरख्वास्त है कि कभी भी कबीर का साथ ना छोड़ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों मुसलसल बातों में लगी होती हैं। तो जो अस्मा होती है वो वहाँ से आगे की जानिब बढ़ चलती है और वो जाते वक्त उनको कहती है ये जो बातें आप अभी बता रही हैं
शायद ये आपने पहले ही की होती तो बहुत अच्छी बात थी, इसलिए अब आपने ये बातें कर दी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मुसलसल बातों में मशगूल होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, जबकि उनकी कज़न भी उनको समझा रही होती है और कहती है रिया अब आप परेशान ना हो, जो कुछ होना था वो हो गया, अब आपका पछताने के लिए कोई टाइम नहीं है, अब आप पछतावा छोड़ दो और एकदम खुश हो जाओ। आपका खुशी के साथ ही रहना सबसे बेहतर है, इसलिए आप जब तक खुश नहीं रहेंगी तो आपको इसमें दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप एकदम चुस्त और खामोश रहो। आपको अगर कोई भी आसानी से काम ना हो रहा हो तो आप कबीर को बताओ, वो आपका बआसानी कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर दूसरी तरफ जानिब मौजूद होता है, जबकि जहाँ पर रिया अपनी बहन अस्मा से कहती है बहन आप हिम्मत ना हारें, ये घर पहले कबीर का नहीं था, हमारा था, हमारे बाबा का था, लेकिन अब उसने मेरी मिलने की खातिर ये घर ख़रीद लिया है, तो इंशाल्लाह अब ये घर वापस लेने में भी मैं आपकी मदद करूँगी। इंशाल्लाह ये घर अब वापस भी लिया जाएगा और उनसे मैं कहूँगी अगर आपने मेरे से मिलना है तो ये घर वापस करना होगा, ताकि मेरे बहन भाई भी यहाँ पर बआसानी रह सकें। तो इधर ये मुसलसल बातें अपनी अपनी कर रही होती हैं और उनकी कज़न भी उनके पास बातों में लगी होती है और कहती है रिया आप परेशान ना हो, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इसी तरह आपस में बातें कर रही होती हैं और अस्मा चली जाती है तो ये दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे समझाना शुरू कर देती है और कहती है रिया आपको ज़िंदगी में हर काम आसान लगेगा, अगर आप कबीर का साथ देंगी तो कबीर भी अपने मुकाम पर बआसानी पहुंच जाएगा और उसे किसी काम में दुश्वार नहीं होगी और ना ही कोई काम उसका अधूरा रह जाएगा, इसलिए आप एकदम उनका साथ दें जिसकी वजह से वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मुसलसल इसी तरह बातें कर रही होती हैं। इसी के बाद हमें दूसरी जानब का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी एक दस्तरख्वां पर बैठे होते हैं और खाना सभी के सामने लगा होता है, सभी के सामने खाना पास मौजूद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर भी बैठा होता है और बाकी सभी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और इर्द गिर्द खाने के बैठे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब कबीर ख़ान सिकंदर के सामने आता है तो सिकंदर बहुत गुस्से में हो जाता है और एकदम चेयर पर बैठा खामोश होता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं जब कबीर आगे आकर उसके पास बैठता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है आज बिरयानी पकी है, मेरी बहुत शौकीन है, खाता हूँ, ये मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ, ये किसने बनाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर वो बैठ जाते हैं और कहते हैं ये लाजमी मेरी साली ने बनाई होगी, यानी कि अस्मा ने बनाई होगी। तो इसी तरह वो बातें करता है और यहाँ पर सभी को कहता है बैठ जाएं, सभी खाना खाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर बहुत गुस्से में होता है, वो जल्द से जल्द वहाँ से उठ खड़ा होता है और एक कमरे की जानिब बढ़ जाता है, जिसे देख कर रिया बहुत हैरान परेशान हो जाती है, जबकि कबीर मुसलसल मुस्कुराता रहता है और देखता है ये क्या करी जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ से सिकंदर चला जाता है, जबकि अस्मा भी उसके पीछे जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस मुड़ आती है। इसके बाद हम देखते हैं कबीर ख़ान वहाँ पर बैठा होता है और खाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम ये देखने को मिलता है कबीर ख़ान रिया से कहता है खा लें खाना, आप खाना क्यों नहीं खा रही, जबकि वो बहुत हैरान परेशान होती है, जबकि सामने अस्मा भी वापस आकर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब अस्मा मुस्कुराती नहीं और गुस्से में होती है तो कबीर ख़ान बोलता है खाना खा लो, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेगा, यहाँ पर अब घर और कबीर ख़ान मुसलसल और हमेशा के लिए आप दोनों के हो गए हैं, यानी कि घर और कबीर ख़ान हमेशा के लिए आपके हो गए हैं रिया। तो यहाँ पर वो कहते हैं खाना खा लो। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहते हैं मैं खिला दूँगा, आप नहीं खाएंगी, मैं अपने चम्मच से खिला देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं जो अस्मा होती है उनसे कबीर ख़ान कहते हैं इन्हें बताएं, तो अस्मा कहती है खा लो रिया। तो इसके बाद वो कहते हैं खाना खाओ, आप क्यों नहीं खा रही। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो खाने की एक चम्मच रिया की जानब करता है, लेकिन रिया आगे से खाना नहीं खाती और फिर से अपनी बहन की जानब पलट कर देखती है, जबकि बहन उसकी बहुत हैरान परेशान होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो कहते हैं मैं आपको खिला देता हूँ, तो आप खाना खा लें। यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद कबीर कहता है साली साहिबा आप भी खा लें, आपने बिरयानी बनाई है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार है, यहाँ पर आएँ बैठें और खा लें। तो इसके बाद वो कहते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है, जबकि सिकंदर ना मौजूद होने पर कबीर कहता है
अगर आप नहीं खाएंगी तो आपको भी मैं खिला देता हूँ अपने चम्मच से। ये देखकर सभी वहाँ पर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, जबकि रिया का चेहरे के रंग उड़े होते हैं। कबीर खान और रिया की कज़न मुसलसल मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। तो वो इसी तरह कबीर खान रिया को अपने हालात के बारे में बताता है और उसे समझाता है कि खा लो, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे पास ही रहोगी। अब इस तरह की बातों से आपको कोई उलझन नहीं है, लिहाजा खामोश हो जाओ और खामोशी के साथ खाना खाना शुरू कर दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और कबीर खान जबकि दूसरे भी खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें रिया और अस्मा को दिखाया जाता है, साथ उनकी कज़न भी होती है। वो सभी एक जगह पर बैठे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा और रिया दोनों खामोश होती हैं, जबकि उनकी जो कज़न होती है वो उनसे कहती है ये घर और ये बरम, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारा उसी वजह से हुआ है जो कबीर ने आपके साथ दिलवाया है। यानी कि कबीर ने जो घर और आपके साथ शादी का रिश्ता तय किया है और आपके साथ शादी की है, ये सब का सब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपकी शादी के पास आया है। पहले आप जानती थी कबीर के घर वाले और उसकी जो थी भाभी, वो सभी अकड़ कर चलती थी, लेकिन जैसे ही आप आई हैं आपके लिए यहाँ पर घर लिया गया है तो आपने खुद ब खुद देखा है यहाँ पर सभी की गर्दनें झुक गई हैं और सभी आपकी जानब मुतवज्जा हो गए हैं। इसलिए अब आपको कबीर के पास रहना होगा। कबीर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, आप कबीर के लिए हैं अच्छे, इसलिए आप परेशान ना हों। आपको कबीर ने सब वो कुछ दिलवा दिया जो कभी नामुमकिन था। इसलिए कबीर से आप शादी का रिश्ता जोड़े रखो और उसके साथ मोहब्बत करो ताकि ज़िंदगी में हर मुश्किलात आप दोनों मिलकर बआसानी निमट सको और ख़त्म कर लो। इसलिए हमारी आपसे सिर्फ़ एक दरख्वास्त है कि कभी भी कबीर का साथ ना छोड़ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों मुसलसल बातों में लगी होती हैं। तो जो अस्मा होती है वो वहाँ से आगे की जानिब बढ़ चलती है और वो जाते वक्त उनको कहती है ये जो बातें आप अभी बता रही हैं शायद ये आपने पहले ही की होती तो बहुत अच्छी बात थी, इसलिए अब आपने ये बातें कर दी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मुसलसल बातों में मशगूल होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, जबकि उनकी कज़न भी उनको समझा रही होती है और कहती है रिया अब आप परेशान ना हो, जो कुछ होना था वो हो गया, अब आपका पछताने के लिए कोई टाइम नहीं है। अब आप पछतावा छोड़ दो और एकदम खुश हो जाओ। आपका खुशी के साथ ही रहना सबसे बेहतर है, इसलिए आप जब तक खुश नहीं रहेंगी तो आपको इसमें दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप एकदम चुस्त और खामोश रहो। आपको अगर कोई भी आसानी से काम ना हो रहा हो तो आप कबीर को बताओ, वो आपका बआसानी कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर दूसरी तरफ जानिब मौजूद होता है, जबकि जहाँ पर रिया अपनी बहन अस्मा से कहती है बहन आप हिम्मत ना हारें, ये घर पहले कबीर का नहीं था, हमारा था, हमारे बाबा का था, लेकिन अब उसने मेरी मिलने की खातिर ये घर ख़रीद लिया है। तो इंशाल्लाह अब ये घर वापस लेने में भी मैं आपकी मदद करूँगी। इंशाल्लाह ये घर अब वापस भी लिया जाएगा और उनसे मैं कहूँगी अगर आपने मेरे से मिलना है तो ये घर वापस करना होगा ताकि मेरे बहन भाई भी यहाँ पर बआसानी रह सकें। तो इधर ये मुसलसल बातें अपनी अपनी कर रही होती हैं और उनकी कज़न भी उनके पास बातों में लगी होती है और कहती है रिया आप परेशान ना हो, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इसी तरह आपस में बातें कर रही होती हैं और अस्मा चली जाती है तो ये दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे समझाना शुरू कर देती है और कहती है रिया आपको ज़िंदगी में हर काम आसान लगेगा, अगर आप कबीर का साथ देंगी तो कबीर भी अपने मुकाम पर बआसानी पहुंच जाएगा और उसे किसी काम में दुश्वार नहीं होगी और ना ही कोई काम उसका अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप एकदम उनका साथ दें जिसकी वजह से वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मुसलसल इसी तरह बातें कर रही होती हैं। इसी के बाद हमें दूसरी जानब का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी एक दस्तरख्वान पर बैठे होते हैं और खाना सभी के सामने लगा होता है, सभी के सामने खाना पास मौजूद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर भी बैठा होता है और बाकी सभी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और इर्द गिर्द
खाने के बैठे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब कबीर खान सिकंदर के सामने आता है तो सिकंदर बहुत गुस्से में हो जाता है और एकदम चेयर पर बैठा खामोश होता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं जब कबीर आगे आकर उसके पास बैठता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, आज बिरयानी पकी है, मेरी बहुत शौकीन है, खाता हूँ, ये मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ, ये किसने बनाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर वो बैठ जाते हैं और कहते हैं ये लाजमी मेरी साली ने बनाई होगी, यानी कि अस्मा ने बनाई होगी। तो इसी तरह वो बातें करता है और यहाँ पर सभी को कहता है बैठ जाएं, सभी खाना खाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर बहुत गुस्से में होता है, वो जल्द से जल्द वहाँ से उठ खड़ा होता है और एक कमरे की जानिब बढ़ जाता है, जिसे देख कर रिया बहुत हैरान परेशान हो जाती है, जबकि कबीर मुसलसल मुस्कुराता रहता है और देखता है ये क्या करी जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ से सिकंदर चला जाता है, जबकि अस्मा भी उसके पीछे जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस मुड़ आती है। इसके बाद हम देखते हैं कबीर खान वहाँ पर बैठा होता है और खाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम ये देखने को मिलता है कबीर खान रिया से कहता है खा लें खाना, आप खाना क्यों नहीं खा रही, जबकि वो बहुत हैरान परेशान होती है, जबकि सामने अस्मा भी वापस आकर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब अस्मा मुस्कुराती नहीं और गुस्से में होती है तो कबीर खान बोलता है खाना खा लो, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेगा, यहाँ पर अब घर और कबीर खान मुसलसल और हमेशा के लिए आप दोनों के हो गए हैं, यानी कि घर और कबीर खान हमेशा के लिए आपके हो गए हैं रिया। तो यहाँ पर वो कहते हैं खाना खा लो। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहते हैं मैं खिला दूँ, आप नहीं खाएंगी, मैं अपने चम्मच से खिला देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं जो अस्मा होती है उनसे कबीर खान कहते हैं इन्हें बताएं। तो अस्मा कहती है खा लो रिया। तो इसके बाद वो कहते हैं खाना खाओ, आप क्यों नहीं खा रही। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो खाने की एक चम्मच रिया की जानब करता है, लेकिन रिया आगे से खाना नहीं खाती और फिर से अपनी बहन की जानब पलट कर देखती है, जबकि बहन उसकी बहुत हैरान परेशान होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो कहते हैं मैं आपको खिला देता हूँ, तो आप खाना खा लें। यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद कबीर कहता है साली साहिबा आप भी खा लें, आपने बिरयानी बनाई है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार है, यहाँ पर आएँ बैठें और खा लें। तो इसके बाद वो कहते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है, जबकि सिकंदर ना मौजूद होने पर कबीर कहता है अगर आप नहीं खाएंगी तो आपको भी मैं खिला देता हूँ अपने चम्मच से। ये देखकर सभी वहाँ पर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, जबकि रिया का चेहरे के रंग उड़े होते हैं। कबीर खान और रिया की कज़न मुसलसल मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। तो वो इसी तरह कबीर खान रिया को अपने हालात के बारे में बताता है और उसे समझाता है कि खा लो, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे पास ही रहोगी, अब इस तरह की बातों से आपको कोई उलझन नहीं है, लिहाजा खामोश हो जाओ और खामोशी के साथ खाना खाना शुरू कर दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और कबीर खान जबकि दूसरे भी खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थी कबीर के घर वाले और उसकी जो थी भाभी वो सभी अकड़ कर चलती थी, लेकिन जैसे ही आप आई हैं आपके लिए यहाँ पर घर लिया गया है तो आपने खुद ब खुद देखा है यहाँ पर सभी की गर्दनें झुक गई हैं और सभी आपकी जानब मुतवज्जा हो गए हैं। इसलिए अब आपको कबीर के पास रहना होगा। कबीर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, आप कबीर के लिए हैं अच्छे, इसलिए आप परेशान ना हों। आपको कबीर ने सब वो कुछ दिलवा दिया जो कभी नामुमकिन था, इसलिए कबीर से आप शादी का रिश्ता जोड़े रखो और उसके साथ मोहब्बत करो ताकि ज़िंदगी में हर मुश्किलात आप दोनों मिलकर बआसानी निमट सको और ख़त्म कर लो। इसलिए हमारी आपसे सिर्फ़ एक दरख्वास्त है कि कभी भी कबीर का साथ ना छोड़ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों मुसलसल बातों में लगी होती हैं। तो जो अस्मा होती है वो वहाँ से आगे की जाने बढ़ चलती है और वो जाते वक्त उनको कहती है ये जो बातें आप अभी बता रही हैं शायद ये आपने पहले ही की होती तो बहुत अच्छी बात थी, इसलिए अब आपने ये बातें कर दी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मुसलसल बातों में मशगूल होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, जबकि उनकी कज़न भी उनको समझा रही होती है और कहती है रिया अब आप परेशान ना हो, जो कुछ होना था वो हो गया, अब आपका पछताने के लिए कोई टाइम नहीं है, अब आप पछतावा छोड़ दो और
एकदम खुश हो जाओ। आपका खुशी के साथ ही रहना सबसे बेहतर है, इसलिए आप जब तक खुश नहीं रहेंगी तो आपको इसमें दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप एकदम चुस्त और खामोश रहो। आपको अगर कोई भी आसानी से काम ना हो रहा हो तो आप कबीर को बताओ, वो आपका बआसानी कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर दूसरी तरफ जानिब मौजूद होता है, जबकि जहाँ पर रिया अपनी बहन अस्मा से कहती है, बहन आप हिम्मत ना हारें, ये घर पहले कबीर का नहीं था, हमारा था, हमारे बाबा का था, लेकिन अब उसने मेरी मिलने की खातिर ये घर ख़रीद लिया है। तो इंशाल्लाह अब ये घर वापस लेने में भी मैं आपकी मदद करूँगी। इंशाल्लाह ये घर अब वापस भी लिया जाएगा और उनसे मैं कहूँगी अगर आपने मेरे से मिलना है तो ये घर वापस करना होगा, ताकि मेरे बहन भाई भी यहाँ पर बआसानी रह सकें। तो इधर ये मुसलसल बातें अपनी अपनी कर रही होती हैं और उनकी कज़न भी उनके पास बातों में लगी होती है और कहती है, रिया आप परेशान ना हो, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इसी तरह आपस में बातें कर रही होती हैं और अस्मा चली जाती है तो ये दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे समझाना शुरू कर देती है और कहती है, रिया आपको ज़िंदगी में हर काम आसान लगेगा, अगर आप कबीर का साथ देंगी तो कबीर भी अपने मुकाम पर बआसानी पहुंच जाएगा और उसे किसी काम में दुश्वार नहीं होगी और ना ही कोई काम उसका अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप एकदम उनका साथ दें, जिसकी वजह से वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मुसलसल इसी तरह बातें कर रही होती हैं। इसी के बाद हमें दूसरी जानब का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी एक दस्तरख्वां पर बैठे होते हैं और खाना सभी के सामने लगा होता है, सभी के सामने खाना पास मौजूद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर भी बैठा होता है और बाकी सभी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और इर्द गिर्द खाने के बैठे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब कबीर ख़ान सिकंदर के सामने आता है तो सिकंदर बहुत गुस्से में हो जाता है और एकदम चेयर पर बैठा खामोश होता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं जब कबीर आगे आकर उसके पास बैठता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, आज बिरयानी पकी है, मेरी बहुत शौकीन है, खाता हूँ, ये मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ, ये किसने बनाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर वो बैठ जाते हैं और कहते हैं, ये लाजमी मेरी साली ने बनाई होगी, यानी कि अस्मा ने बनाई होगी। तो इसी तरह वो बातें करता है और यहाँ पर सभी को कहता है बैठ जाएं, सभी खाना खाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर बहुत गुस्से में होता है, वो जल्द से जल्द वहाँ से उठ खड़ा होता है और एक कमरे की जानिब बढ़ जाता है, जिसे देख कर रिया बहुत हैरान परेशान हो जाती है, जबकि कबीर मुसलसल मुस्कुराता रहता है और देखता है ये क्या करी जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ से सिकंदर चला जाता है, जबकि अस्मा भी उसके पीछे जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस मुड़ आती है। इसके बाद हम देखते हैं कबीर ख़ान वहाँ पर बैठा होता है और खाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम ये देखने को मिलता है कबीर ख़ान रिया से कहता है, खा लें खाना, आप खाना क्यों नहीं खा रही, जबकि वो बहुत हैरान परेशान होती है, जबकि सामने अस्मा भी वापस आकर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब अस्मा मुस्कुराती नहीं और गुस्से में होती है तो कबीर ख़ान बोलता है, खाना खा लो, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेगा, आप पर अब घर और कबीर ख़ान मुसलसल और हमेशा के लिए आप दोनों के हो गए हैं, यानी कि घर और कबीर ख़ान हमेशा के लिए आपके हो गए हैं रिया। तो यहाँ पर वो कहते हैं खाना खा लो। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहते हैं मैं खिला दूँ या आप नहीं खाएंगी, मैं अपने चम्मच से खिला देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं जो अस्मा होती है उनसे कबीर ख़ान कहते हैं इन्हें बताएं। तो अस्मा कहती है खा लो रिया। तो इसके बाद वो कहते हैं खाना खाओ, आप क्यों नहीं खा रही। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो खाने की एक चम्मच रिया की जानब करता है, लेकिन रिया आगे से खाना नहीं खाती और फिर से अपनी बहन की जानब पलट कर देखती है, जबकि बहन उसकी बहुत हैरान परेशान होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो कहते हैं मैं आपको खिला देता हूँ, तो आप खाना खा लें। यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद कबीर कहता है साली साहिबा आप भी खा लें, आपने बिरयानी बनाई है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार है, यहाँ पर आएँ बैठें और खा लें। तो इसके बाद वो कहते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है, जबकि सिकंदर नामौजूद होने पर कबीर कहता है अगर आप नहीं खाएंगी तो आपको भी मैं खिला देता हूँ अपने चम्मच से। ये देखकर सभी वहाँ पर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, जबकि रिया का चेहरे के रंग उड़े होते हैं। कबीर ख़ान और रिया की कज़न मुसलसल मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। तो वो इसी तरह कबीर ख़ान रिया को
अपने हालात के बारे में बताता है और उसे समझाता है कि खा लो अब तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें रिया और अस्मा को दिखाया जाता है, साथ उनकी कज़न भी होती है। वो सभी एक जगह पर बैठे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा और रिया दोनों खामोश होती हैं, जबकि उनकी जो कज़न होती है वो उनसे कहती है ये घर और ये बरम, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारा उसी वजह से हुआ है जो कबीर ने आपके साथ दिलवाया है। यानी कि कबीर ने जो घर और आपके साथ शादी का रिश्ता तय किया है और आपके साथ शादी की है, ये सब का सब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपकी शादी के पास आया है। पहले आप जानती थी कबीर के घर वाले और उसकी जो थी भाभी वो सभी अकड़ कर चलती थी, लेकिन जैसे ही आप आई हैं आपके लिए यहाँ पर घर लिया गया है तो आपने खुद ब खुद देखा है यहाँ पर सभी की गर्दनें झुक गई हैं और सभी आपकी जानब मुतवज्जा हो गए हैं। इसलिए अब आपको कबीर के पास रहना होगा। कबीर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, आप कबीर के लिए हैं अच्छे, इसलिए आप परेशान ना हों। आपको कबीर ने सब वो कुछ दिलवा दिया जो कभी नामुमकिन था, इसलिए कबीर से आप शादी का रिश्ता जोड़े रखो और उसके साथ मोहब्बत करो ताकि ज़िंदगी में हर मुश्किलात आप दोनों मिलकर बआसानी निमट सको और ख़त्म कर लो। इसलिए हमारी आपसे सिर्फ़ एक दरख्वास्त है कि कभी भी कबीर का साथ ना छोड़ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों मुसलसल बातों में लगी होती हैं। तो जो अस्मा होती है वो वहाँ से आगे की जानिब बढ़ चलती है और वो जाते वक्त उनको कहती है ये जो बातें आप अभी बता रही हैं शायद ये आपने पहले ही की होती तो बहुत अच्छी बात थी, इसलिए अब आपने ये बातें कर दी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मुसलसल बातों में मशगूल होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, जबकि उनकी कज़न भी उनको समझा रही होती है और कहती है रिया अब आप परेशान ना हो, जो कुछ होना था वो हो गया, अब आपका पछताने के लिए कोई टाइम नहीं है, अब आप पछतावा छोड़ दो और एकदम खुश हो जाओ। आपका खुशी के साथ ही रहना सबसे बेहतर है, इसलिए आप जब तक खुश नहीं रहेंगी तो आपको इसमें दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप एकदम चुस्त और खामोश रहो। आपको अगर कोई भी आसानी से काम ना हो रहा हो तो आप कबीर को बताओ, वो आपका बआसानी कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर दूसरी तरफ जानिब मौजूद होता है, जबकि जहाँ पर रिया अपनी बहन अस्मा से कहती है बहन आप हिम्मत ना हारें, ये घर पहले कबीर का नहीं था, हमारा था, हमारे बाबा का था, लेकिन अब उसने मेरी मिलने की खातिर ये घर ख़रीद लिया है। तो इंशाल्लाह अब ये घर वापस लेने में भी मैं आपकी मदद करूँगी।